डीलर फेज 2 400 गज की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो। बहुत समय हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने देख ली और सभी कोई एक सिमिलर ही प्रॉपर्टी दिखवा रहे हैं। आपके लिए कुछ यूनिक ला ही नहीं पा रहा कोई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीलर फेज 2 के एम ब्लॉक से, और बहुत ही यूनिक है। अभी तक शायद आपने ये प्रॉपर्टी देखी भी ना हो। अब ये प्रॉपर्टी किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? जो लोग बहुत ज्यादा वास्तु फंसी हैं शायद उनके लिए ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वास्तु का ऑल्टरेशन करेंगे तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी फिर भी आपके काम में आ जाए। प्रॉपर्टी की अगर फेसिंग की बात करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एग्जैक्टली है, और साउथ वेस्ट फेसिंग की एंट्री है। यानी ये अगर आपको सूट करता हो तो वेल एंड गुड, ये प्रॉपर्टी फिर आपके लिए है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के बाकी फीचर्स समझने के लिए। एंट्री हो रही है सामने से और सामने आ रहा है अपना ड्राइंग रूम। ये रहा अपना बहुत प्यारा सा डेडिकेटेड ड्राइंग रूम। जनरली हमने ड्राइंग रूम अब तक देखे बाहर की तरफ जो आपके फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड है, पर यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ ये प्रॉपर्टी सेंटर में है। बेडरूम्स को बाहर की बैल्कनी का वेंट मिल रहा है। साथ में अगर इस ऑप्शन में एक छोटा सा वेंट, एक शाफ्ट का पोर्शन आपने ड्राइंग रूम के साथ है फॉर द वेंटिलेशन सेक। वीआरवी की फिटिंग्स लगी है और नीचे अगर गौर करोगे तो सारा इटालियन का काम है। और अगर सीलिंग वर्क पे भी नजर डालोगे तो सीलिंग वर्क बहुत प्योर सिंपल सा, एक जेंटल सा अच्छा सा सीलिंग वर्क है। यानी बेसिक बेसिक वर्क अच्छे वाले हैं। अब जरा इटालियन पे नजर डालो। पहले तो आपने ये वाला पोर्शन देखा, आपने ये इनलेज हैं जो ब्लैक और ग्रे के किए हुए हैं और बहुत प्यारा सा है। ये सारा इटालियन मार्बल है। राइट, अब साइज की बात कर लेते हैं। अगर साइज की बात करते हैं तो ये लगभग 15 बाई 25 का 15 बाई 25 का अपना ड्राइंग रूम है। यहां से होती है प्रॉपर्टी की शुरुआत। आगे बढ़े, अगर हम अपने कॉमन एरिया को देखें तो इसके साथ आता है अपना डाइनिंग स्पेस। ये रहा वो डाइनिंग स्पेस जो इसके साथ ही आए, और बड़ी प्यारी सी वॉल के साथ एक प्यारा सा मेटल वर्क करके इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ये अपना छोटा सा अपना डाइनिंग स्पेस है। साइज की बात करते हैं, इसमें एक साइड से देखेंगे विड्थ का तो ऑलमोस्ट 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज है, क्योंकि बाकी पोर्शन आप एले के रूप में यूज करोगे। अगर मैं यहां से लेके देखूं वॉल टू वॉल तो लगभग 11 फीट के आसपास, यानी 10 बाई 11 के साइज में अपना ये डाइनिंग स्पेस है। बहुत प्यारा सा हाईलाइटेड है। फैन की वही जगह बाकी है। सामने अपना वीआरवी की फिटिंग्स है। यहाँ इस पोर्शन पे भी वीआरवी है, सो दैट कि आपका वेंटिलेशन पॉइंट, आपका कूलिंग पॉइंट बना रहे। और प्यारा सा वॉल डिजाइन किया हुआ है सो दैट कि सिंपल सोबर एलिगेंट लगे। सामने एक बड़े प्यारे से मिरर डाली गई है इस वॉल पे, जो इस वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा होता है। सामने ये छोटा सा शैंडलियर, दैट्स इट। अगर आपने देखा, गौर किया तो एक बड़ा प्यारा सा यूनिक सा फीचर है जो अभी तक प्रॉपर्टी में आपने देखा कि एंटर करने के साथ ड्राइंग और डाइनिंग बहुत प्यारे से प्लेस हुए हैं। अब आ जाओ फ्रंट ऑफ द हाउस, अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। राइट, अब इस वॉल में अगर देखोगे तो यहाँ पे जिसपे कि अपनी बेड रखी जानी है, बेड बैक है, इस वॉल को हाईलाइट किया इन्होंने। ग्लास वर्क है, साथ में कुछ अपना पीवीसी वर्क है जो बहुत प्यारा सा डिजाइन किया हुआ है। एक वॉल ऐसी हो गई। सामने ये टीवी की वॉल है, अगर टीवी इस पे प्लेस करना चाहते हो। साथ में सेल्फ है, चेस्ट है, एक पूरी वॉल बड़ी प्यारी सी पीवीसी की डिजाइन हुई है। इस वाली को देखोगे, बाकी सिंपल वॉल्स हैं लेकिन अच्छे लगेंगे। छोटा सा स्टडी ऑप्शन है इस बेडरूम के साथ, जिसमें अपने ड्रॉर्स एंड ऑल जो बेसिक फिटमेंट्स है वो रखी गई है। स्टडी के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। कर्टन के लिए भी बहुत प्यारा सा ये देखो जरा स्पेस बनाया हुआ है। जनरली बिल्डर्स ये छोटी छोटी चीजों पे कई लोग ध्यान नहीं भी देते, कई लोग ध्यान दे जाते हैं। जो चीज है काम की, अच्छी है, वो आपको देखनी बनती है। ये है बेडरूम नंबर 1। जरा इसकी साइज मेजरमेंट ले ले। ये लगभग 12 बाई 16 का साइज है, यानी एक अच्छा स्पेस। और साथ में अगर आएंगे तो हमारा वॉशरूम स्पेस है। अगर वॉशरूम स्पेस को देखें तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। ये अपना वॉशरूम स्पेस,
साथ में ये अपने दोनों साइड में कबर्ड, मेल फीमेल के हिसाब से इन्होंने कबर्ड डिसाइड किए हैं और ग्लास वर्क के साथ है। अब बताओ पहले तो, क्या ये प्रॉपर्टी आपने पहले देखी थी? अगर नहीं देखी तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम है जो मैं लेकर आ रहा हूँ। जनरली ये मार्केट में लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। साथ में इसका अटैच वॉशरूम, बहुत प्यारा सा इन्होंने, जितना स्पेस था ना उसके हिसाब से बहुत प्यारा सा इन्होंने वेट पोर्शन अलग कर दिया, ड्राई पोर्शन आपके सामने है और सारे ब्रांडेड आइटम्स लगे हुए हैं। और आपने अगर गौर करोगे ना तो बड़ा प्यारा सा गोल्ड और बाकी जो कलर्स यूज हुए हैं वॉशरूम के अंदर वो आपको अच्छा लगेगा, जेल करता हुआ कि वाइट, ग्रे कलर और बाकी अपना जो वैनिटी पोर्शन है वो सब जेल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिक फिटमेंट जो वॉशरूम के अंदर चाहिए वो सब कुछ है, स्पेस अच्छा है और वर्कमैनशिप आपको अच्छी मिल रही है। बेडरूम नंबर 1 के बाद बेडरूम नंबर 2 आ जाते हैं। बेडरूम नंबर 2 देखेंगे तो अगेन ये बेडरूम आपके फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड है। अगर वॉल्स पे नजर डालें तो ये अपनी बेड बैक वाली वॉल है जिसको इन्होंने स्टोन से क्लैड किया हुआ है। एक वॉल अपनी पूरी पूरी ये कबर्ड की है। आपको दूर से शायद समझ में नहीं आया हो कि वॉल है या फिर वार्डरोब स्पेस है। ये रहा सारा वार्डरोब स्पेस, 1 2 एंड 3। उफ, खूब सारा स्पेस। आप चाह रहे थे ना कि 400 गज की प्रॉपर्टी दे देना और उसमें आपको स्पेस अच्छा दे पाऊं मैं, तो ये रही वो प्रॉपर्टी जो आपके मतलब की है। 11 बाई 16 का साइज, एक अच्छा खासा साइज, साथ में कसेट एसी का लगा होना। जनरली आपने अभी तक देखा ना होगा कसेट एसी जो बेडरूम के अंदर लोग दे रहे हैं। साथ में सीलिंग वर्क भी बड़ी प्योर सिंपल सी लेकिन अच्छी लगेगी प्रॉपर्टी के साथ। दूसरी वॉल देखें तो ये वॉल्स वगैरह इस वॉल में आएंगे तो इसमें अपना टीवी पैनल है और बाकी रेस्ट ऑफ द वॉल में विंडोज हैं जो कुछ तो ओपनेबल है कुछ नॉन ओपनेबल है। अटैच वॉशरूम स्पेस, इस पे आ जाओ। अटैच वॉशरूम स्पेस है, जरा इस वॉशरूम का साइज देखो आप, मतलब हमने पहला वाला वॉशरूम देखा ना उससे काफी बड़ा वॉशरूम है। अगर साइज की बात करते हैं ना तो साइज है लगभग 12 फीट बाई 6.5 फीट, 12 बाई 6.5 फीट के आसपास का साइज है। और साथ में इन्होंने वेट पोर्शन अलग कर दिया ग्लास वर्क का यूज करके। बेसिक सारी फिटमेंट्स हैं, अगर गौर करोगे तो सारा ये अपना स्टोन से क्लैडिंग है, पूरी पूरी वॉल अपनी स्टोन से भरी हुई है और ब्लैक और व्हाइट का बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अगेन अगर इस वॉशरूम स्पेस को देखें तो स्पेस के अलावा ये वॉशरूम जो है वो कॉमन एरिया को भी कवर करता है, यानी हमने इसको बेडरूम से देखा, यही वॉशरूम आपका कॉमन स्पेस में भी यूज आएगा। ये हो गया अपना फ्रंट ऑफ द हाउस, दोनों बेडरूम देख लिए हमने, उनके अटैच वॉशरूम देखे, अपना ड्राइंग रूम देखा हमने, डाइनिंग स्पेस देखा हमने। अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ जिसमें आएंगे 2 बेडरूम्स और एक किचन। बेडरूम नंबर 3 की तरफ आ जाएं। ये है अपना बेडरूम नंबर 3। अगर गौर करोगे तो इन्होंने क्या किया, पूरे बेडरूम को वुडन वर्क दिया है बेस पे, ये सारा वुडन वर्क है, लेकिन बीच में जहां तक की बेड आएगी लगभग 10 बाई 8 का साइज है ये, जहां की बेड प्लेस होना है उस जगह पे इन्होंने अपना स्टोन वर्क कर दिया है सो दैट कि बेड के ऊपर फर्म एक प्लेसमेंट हो जाए, यानी 10 बाई 8 का ये साइज है। साथ में बेड की बैक वॉल जो है वो कुशनिंग वाली है, जो फुल वॉल सिमेट्रिक एक तरह की दी है उन्होंने, बहुत क्लियर क्लटर फ्री वर्क है और आपको पसंद आएगी जगह। साथ में सिमिलर अट्रैक्शन इन्होंने इस वॉल को दिया है जिसमें कि आपका टीवी प्लेस होना है, यानी 2 वॉल सिमिलर हो गई। बाकी एक तो अपनी बैल्कनी की वॉल है जो बैक साइड से खुलती है और एक वॉल सिंपल है जिसके ऊपर अपना वीआरवी का काम दिखाई दे रहा है आपको, ये वीआरवी के वेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये पूरी ही प्रॉपर्टी पे आपको वीआरवी नजर आए ना, एक आध जगह इन्होंने कसेट एसी यूज किया है। साथ में अगर सीलिंग वर्क देखोगे तो बहुत प्यारा सा उन्होंने वुडन वर्क और लाइट का, स्ट्रिप लाइट का यूज किया है जो कि प्रॉपर्टी को बिल्कुल डिफरेंट बना रहा है। हमने इस वक्त बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी देखी हुई है, दिखवा रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे जब आप 400 गज के अपना सर्च शुरू किया होगा आपने, पर इस प्रॉपर्टी को नहीं देखा होगा, आई एम डैम श्योर। और इसकी बहुत सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट भी है, मार्केट से हटके है। ये रहा, अब आ जाओ अपना वॉशरूम स्पेस की तरफ। उससे पहले अपना कबर्ड स्पेस देखें। ये कबर्ड स्पेस रेडी होने के लिए एक स्पेशल जगह जहां आप रेडी हो जाओगे और साथ में अटैच्ड वॉशरूम। जरा गौर करो, ये ब्लैक कलर का लिया गया है, बहुत प्यारा है, ये अभी ओपन नहीं हुआ है। ये रहा,
क्या खूबसूरत सी जगह है और क्या खूबसूरत काम है। व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत प्यारा किया है। अंदर आ जाओगे तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने क्या किया, वेट स्पेस और ड्राई स्पेस को भी अलग अलग किया ग्लास वर्क का यूज करके, और ग्लास वर्क भी फुल हाइट है। अगर ऊपर से देखोगे टॉप टू बॉटम इन्होंने ग्लास वर्क यूज किया है, और साथ में स्टोन वर्क है पूरे वॉल पे, सारा स्टोन वर्क है। अब चलते हैं अपने बेडरूम का साइज भी मेजर करते हुए चलें। बेडरूम का साइज एक बार देख लें। ये साइज आ रहा है 12 फीट बाय 19 फीट। ये है बेडरूम का साइज, 12 बाई 19 फीट का साइज आपके मास्टर बेडरूम को मिलता है। अब आ जाओ अपना फोर्थ बट द लास्ट बेडरूम। जरा इस स्पेस को देखो आप, हर बेडरूम ना नए तरीके से डिजाइन हुआ है, लेआउट अच्छा है, आपको पसंद भी आएगा। जरा इस पहले इस वॉल को देखो, ये वॉल अलग तरह से हाईलाइटेड है, ये बेड पैक वाली वॉल है, ये अलग तरह से हाईलाइटेड है। सामने एक टीवी पैनल वाली वॉल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वुडन वर्क है, बहुत प्यारा सा काम है। कसेट एसी लगे हुए हैं मित्सुबिशी के, और साथ में वेंटिलेशन पॉइंट के लिए एक शाफ्ट ये, और बाकी पीछे की तरफ दिखवाऊंगा। उससे पहले मैं इस बेडरूम का साइज बताता चलूं आपको। 13.25 बाई 15, 13.25 बाई 15 का साइज है इस बेडरूम का। ये फोर्थ बेडरूम हो गया। आगे बढ़े, ये रहा अपना वार्डरोब स्पेस। ये एक पोर्शन देख रहे हो आप, ये दूसरा स्लाइडर ऑन करते हैं, ये रहा दूसरा पोर्शन। बड़े सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, आपको ग्लास वर्क का यूज हुआ है और बड़ी प्यारी से फिनिश आ रही है। आ जाओ अटैच वॉशरूम को भी देखें। ये है इसका फोर्थ वॉशरूम, फोर्थ बेडरूम के साथ स्टोन वर्क वॉल के ऊपर, सेम सारा ब्रांड, एक ही ब्रांड है पूरी प्रॉपर्टी में लगा हुआ, और कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा, बेज कलर ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा सा। बेसिक सारे वर्क पूरे हुए हैं, वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग। और अगेन इस वॉल को देखो, इस पे अलग तरह के टाइल्स लगी हुई है। बेडिंग एरिया बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया हुआ है। हियर एंड्स आवर वीडियो। हमने चारों बेडरूम्स देख लिए, हमने चारों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम स्पेस देख लिया, डिजाइनिंग देख ली, ब्रांड समझ लिए कि सारे ब्रांड्स अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, लोकेशन हमने समझ लिया, लोकेशन हमने देखा ये एम ब्लॉक की DLF फेज 2 की प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं अपने किचन के अंदर। ये है अपना किचन का स्पेस। अब देखो किचन में भी मित्सुबिशी का AC लगा हुआ, पहले तो जो ब्रांड्स लगे हैं वो सारे कैफ के लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, OTG वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। कैरसल के अपने बेसिन लगे हुए हैं, और सारा बहुत प्यारा सा फिनिश मॉडल किचन है। जरा गौर करोगे स्टोरेज वगैरह बहुत अच्छा है। ये रहे वो स्टोरेज स्पेस, बाकी तो आपने सारे सामने से आके ही देखने हैं, राइट। ये अपना किचन वर्क कंप्लीट होता है। वॉल्स पे नजर डालोगे तो वॉल्स पे भी इन्होंने बहुत प्यारा सा स्टोन वर्क किया है। जो ही स्टोन इन्होंने अपने किचन टॉप पे इस्तेमाल किया है वही अपनी वॉल पे भी इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी बड़ी मतलब जेंटल सी, सिमेट्री इसकी बड़ी प्यारी सी नजर आने वाली है। अब चलते हुए हम अपने किचन का साइज भी एक बार मेजर करते हुए चलते हैं कि क्या साइज आ रहा है। ये लगभग 15.25 बाई 9.5 फीट, 15.25 बाई 9.5 फीट का साइज आ रहा है किचन का। आपको किचन का साइज भी अच्छा मिलेगा। बाकी जो प्रोविजनिंग है, जो फ्रिज वगैरह रखने की जगह है वो प्रॉपर है, आपका स्पेस एम्पल है। साथ में अपना ओपन विंडो है जो बैक साइड को ओपन होता है। साथ में एक बेस आपको और मिल रहा है जो कि आपके मेड के वर्क में आएगी, मेड के यूज में आने हैं। मतलब एक्स्ट्रा जो बर्तन वगैरह है वो सब आपके यहाँ क्लीन होने हैं। पीछे भी जो प्रॉपर्टी है वो काफी पीछे है, सो दैट कि आपके वेंटिलेशन बैक साइड से भी प्रॉपर हो रहा है। आ जाओ अब अपने प्राइस लाइन की बात कर लेते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर बचा हुआ है, और इसकी आस्किंग है 6.50, 6.5 करोड़ रुपए के आस्किंग में ऐसी प्यारी प्रॉपर्टी दूसरी DLF फेज 2 के अंदर तो नहीं है। एक बात और बताता चलूं, इस प्रॉपर्टी को बने हुए लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 ईयर ओल्ड ये प्रॉपर्टी है।
और लेकिन अनयूज अनटच्ड है और आपको ये प्रॉपर्टी वैसे भी आपको देखने में समझ में आ रहा हो कि बहुत फ्रेशली, मतलब फ्रेश कंस्ट्रक्शन आपको मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि किया जाना बाकी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें वर्क बाकी है जो आपको मिलना चाहिए, तो एक बार बिल्डर से बात कर लेंगे और इस प्राइस पे भी नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। ये लास्ट का एक ऑप्शन है डीएलएफ फेज 2 का, जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कोशिश रहेगी कि आपसे दूसरी वीडियो में इससे भी कुछ बेहतर प्रॉपर्टी के साथ मिलें। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।